देखो मेरे भाई बहन, हम लोग साधारण नहीं है भाई। अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। हम साक्षात भगवान के अंश हैं। चिरंजीव जी, हम लोग साधारण नहीं है, इस पर विचार करो आप बार बार। महापुरुष ने इतनी मेहनत की है, एक ही बात को कितने बार कहा है, तो इसमें बड़ा रहस्य भरा है। ये बड़ी मार्मिक बात है। ये सुनने में आपको साधारण समझ में आती है, लेकिन गीतेंद्र जी इसमें बड़ा रहस्य भरा है। आप सदैव स्वामी जी महाराज के साहित्य का दर्शन करो, जगह जगह ये बात मिलेगी। अजय जगह जगह ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातना, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। जगह जगह क्यों इतना बल दिया, क्यों इतना समझाने का प्रयास किया, एक ही बात को सुदेश इतनी बार क्यों कहा? इस बात में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है अनिल। हम लोग साधारण नहीं है भाई, हम साक्षात भगवान के अंश हैं। अरे भाई, ये शरीर माँ बाप का बेटा है, हम तो भगवान के बेटे हैं। अमृतस्य पुत्र, शरीर माँ बाप का बेटा है, रज और वीर से बना हुआ है। हम स्वयं भगवान के अंश हैं, साक्षात ईश्वर के अंश हैं। इस पर विचार करो बार बार, इस पर बार बार विचार करो। लेकिन ये अभ्यास की चीज नहीं है, ये स्वीकार करने की बात है। ये अभ्यास की बात नहीं कि भाई इसका अभ्यास करो, इसका अभ्यास नहीं करना। इसको तो एक बार बस मान लेना है, स्वीकार कर लेना है कि हम भगवान के हैं। हम यहां संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। अभी महाराज जी नागौरी जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात, कि जैसे कोई रेल कर्मी है या कोई बैंक कर्मी है, बात बात में कहता है मैं तो रेल कर्मी हूं, मैं तो बैंक का कर्मचारी हूं। तो आप स्वयं विचार करो कि क्या वो बिना माँ बाप के बैंक कर्मी है, बिना माँ बाप के रेल कर्मी है? पहले वो माता पिता का है, इसके बाद रेल कर्मी है, बैंक कर्मी है। ऐसे हम पहले भगवान के हैं, फिर स्त्री हैं, पुरुष हैं, पहले भगवान के। क्या बिना माता पिता के कोई रेल कर्मी चिरंजीव जी हो सकता है? क्या बैंक कर्मी हो सकता है? आप विचार करो। बात बात में वो कहता है भाई मैं तो रेल कर्मी हूं, मैं तो बैंक कर्मी हूं, परंतु क्या माँ बाप का नहीं ब्रजमोहन जी? माँ बाप के पहले वो बैंक कर्मी है क्या? ऐसे हम पहले भगवान के हैं भाई। हम यहां संसार के नहीं हैं, यहां तो हम आए हैं मनुष्य रूप में। इस बात पर गंभीरता से विचार करो, ये बड़ी गहरी बात है। और आज से नहीं, अनादिकाल से। आज से नहीं है गोपाल लड्डा जी, अनादिकाल से। भूल गए। जैसे कोई सिंह का बच्चा हो और अचानक वो भेड़ों के बीच में चला गया चिरंजीव जी, और अपने को भेड़ अनुभव करने लगा, मैं तो भेड़ हूं। अब दूसरा सिंह आकर के उसको होश दिलाता कि देख भाई तेरी आकृति मेरी जैसी, तेरा स्वभाव मेरे जैसा है, तेरी गर्जना मेरी जैसी, तो सिंह है।
ऐसे ही भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अनिल जीव को होश दिला रहे हैं कि जीव तू मेरा है। भगवान होश दिला रहे हैं कि जीव तू मेरा है भाई। हम साधारण नहीं हैं। विचार करो कितने बड़े कुल के, कितने बड़े खानदान के, कितने बड़े घराने के हैं। हम भगवान के हैं। आप संसार में दृष्टि डाल के सोनी जी देखो, किसी के घर का कोई व्यक्ति बड़े रैंक पर, बड़े पद पर होता है तो घर के सदस्यों के हृदय में गर्मी सी रहती। हमारे घर का अमुक व्यक्ति इतने बड़े पद पर है और सत्संग में ये प्रकाश मिल गया कि मैं भगवान का हूं, मैं तो कहता हूं नृत्य करना चाहिए। सत्संग के क्रम में, सत्संग के प्रकाश में ये जानकारी मिल गई कि ओहो मैं तो भगवान का हूं, कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। विचार करो आप कहोगे कि स्वामी जी ये बताओ इसको मान लेंगे तो क्या होगा। मैं ब्रह्ममुहूर्त वेला में काशी की धरती पर व्यासपीठ से कहता हूं विश्वास के साथ कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब हो जाएगा। केवल इतनी बात आप दृढ़ता से मान लो कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं। बस इसमें क्या परिश्रम है, क्या मेहनत है, कौन सा साधन करना है, प्राणायाम करना है क्या, आंख बंद करनी है क्या। भगवान की तो है भाई। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जीव मेरा है। अब हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि हम इसको एक बार बस मान लें कि मैं भगवान का हूं। जीवन बदल जाएगा सज्जनों, जीवन। राजकुमार जीवन बदल जाएगा, जीवन जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते होगी। इतना बड़ा लाभ होगा आपको आपके जीवन, जिसकी कल्पना भी नहीं होगी उतना बड़ा लाभ मिल जाएगा। केवल इस बात को मान लो कि मैं भगवान का हूं। और ये करण निरपेक्ष साधन है, इसमें मन बुद्धि को नहीं लगाना है, स्वयं से स्वीकार करना है। और जो चीज स्वयं से स्वीकार कर ली जाती है उसकी विस्मृति सरस जिंदगी में कभी हो सकती ही नहीं। 40 वर्ष 50 वर्ष पहले किसी का विवाह हुआ हो और गाड़ी नींद में सो रहा है, अचानक उठा के पूछो तुम्हारा विवाह हो गया क्या, उठते कहेगा हाँ हुआ है। अब उसकी माला फेरी क्या उसने कि भाई मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया, उठते ही कह देगा हाँ हुआ है। अब किस वर्ष में हुआ है, किस महीने में हुआ है, ये विचार करना पड़ेगा। उठते ही कह देगा हाँ मेरा विवाह हुआ। क्यों कि मनुष्य स्वयं को कभी भूलता ही नहीं, मनुष्य स्वयं को नहीं भूलता है। तो जब ये स्वयं से स्वीकृति हो जाएगी अजय, तो उसका कभी विस्मरण हो सकता ही नहीं। ये करण निरपेक्ष साधन, इसमें करण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं की स्वीकृति है। उठते ही कह देगा हाँ मेरा विवाह हुआ। अभ्यास किया है क्या, रोज माला उसकी घुमाई है क्या सुदेश, कहां भूलता है। ऐसे आप स्वयं से स्वीकार कर लो कि मैं भाई भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। बस अरे भाई हमारा कोई अपना है चिरंजीव जी, माना करो आप इस बात को। हमारा कोई अपना है, हम अनाथ नहीं, हम सनाथ हैं। संसार में छोटी से छोटी चीज से लेके और बड़ी से बड़ी वस्तु का कोई न कोई मालिक है। अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया गया, इसका कोई मालिक है। इतना बड़ा भवन बना हुआ, इसका कोई मालिक है।
तो संसार में छोटी से छोटी वस्तु से लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक का अजय जी कोई ना कोई मालिक है। तो इस मनुष्य का कोई मालिक ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? मनुष्य का कोई मालिक ही ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो सबके मालिक भगवान राम अवतार जी, वही परमात्मा हमारे भी मालिक हैं। हम अनाथ नहीं, हम सनाथ हैं। हमारा कोई अपना है जिसको हम अपना कह सकते हैं। अपना अपना देखो भाई, बात यही सच्ची है, बिल्कुल यही सच्ची बात है कि भगवान के सिवाय अपना कोई है ही नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान के सिवाय माताओं बहनों कोई अपना नहीं। ये बिल्कुल सच्ची, पक्की, श्रेष्ठ, विलक्षण, सुगम, बढ़िया बात। अपने केवल भगवान, कोई अपना नहीं है। वो कभी साथ छोड़ते नहीं, वो कभी साथ छोड़ सकते ही नहीं। वो सदा हमारे साथ हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे, जी ध्यान दिया कि नहीं आपने दिया, कि वो सदैव हमारे साथ है। वो हमारा साथ छोड़ सकते ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में सामर्थ्य ही नहीं कि जीव से अलग हो जाए। बस हम भूल गए। बस अब पुरुषार्थ क्या है ब्रजमोहन जी? हमारा आपका पुरुषार्थ इतना ही है कि बिना जाने सुने हुए परमात्मा को मान लीजिए। बिना जाने सुने हुए परमात्मा को मान लीजिए। यही तो आस्तिकवाद है, और क्या? यही आस्तिकवाद है कि बिना जाने सुने हुए परमात्मा को मान लेना। देखो सरस, ये जो ईश्वरवाद है ना, ये विश्वास का मार्ग है, विचार का मार्ग नहीं है। ये विश्वास का मार्ग। फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान दो। इतनी मेहनत कभी कोई करेगा नहीं, आप ध्यान दो। बिना जाने सुने हुए ईश्वर को मान लेना, यही आस्तिकवाद है। और ये जो ईश्वरवाद है, ये विश्वास का मार्ग है, विचार का मार्ग नहीं है। अरे जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है चिरंजीव जी, जिसमें सारा जगत है, जो सारे जगत का प्रकाशक है, उसको जगत नहीं जानता। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है। जानना वहां होता है सुदेश, जहां हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। जैसे मैं हूं, ये संसार है, लेकिन मैं क्या हूं और ये संसार क्या है, इसको तत्व से यथार्थ रूप से हम नहीं जानते। तो जीव और जगत दोनों विचार के विषय हैं, लेकिन विश्वास की आवश्यकता वहां होती है वैद्य जी, जहां हम कुछ भी नहीं जानते। भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए भगवान पर विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास करना ही पड़ेगा। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि महाराज जी बिना जाने अगर हम मानेंगे तो ये तो अंधविश्वास हो जाएगा, ये कह सकते हो कि तो अंधविश्वास हो गया। तो भाई विश्वास तो अंध ही होता है, विश्वास अंध ही होता है। ध्यान दो आप मुझसे ये कह सकते हो प्रेम जी कि स्वामी जी तो फिर अंधविश्वास हो गया, तो विश्वास तो अंध ही होता है,
और गलती क्या हो गई, जब से मनुष्य ने विश्वास में विचार लगाना शुरू कर दिया तभी से अनर्थ हो गया। एक ईश्वर को कई रूपों में परिणित कर दिया। वो तो साकार हैं, निराकार हैं। ये ईश्वर को अपनी बुद्धि की खुराक बनाना है। जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। सन्नी कहां बैठे हो? जिससे सारा संसार बेटे उत्पन्न हुआ है, जो अनुत्पन्न तत्व है, उसको उत्पन्न हुए मन बुद्धि कैसे जान लेंगे? पैसे से सीए हो, बुद्धिमान हो। जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ, जो अनुत्पन्न तत्व है, उसको उत्पन्न हुए मन बुद्धि कैसे जान लेंगे? कैसे जान लेंगे? तो जिसको हम जान नहीं सकते उसको मानना पड़ता है। जिसको हम जान नहीं सकते उसको मानना पड़ता है। बस मान लो। आज ईश्वरवादी से लड़ रहा है। सोशल मीडिया में दृष्टि डाल लो। ईश्वरवादी से झगड़ा कर रहा है। ईश्वर ऐसा ही है, यही तो भ्रम है। और क्या है? यही भ्रम है कि ईश्वर ऐसा ही है, यही तो भ्रम है। ईश्वर कैसा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते गोपाल लड्डा जी। इसका निर्णय करेगा ईश्वर। आपको आज तक जो भगवान का रूप अच्छा लगा है, राकेश जी उसी को अपना मान लीजिए। आपका माना हुआ भगवान घटिया नहीं निकलेगा। ईश्वर कैसा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते भाई रमेश जी। इसका निर्णय तो ईश्वर करेगा। आपको जो छवि, जो भगवान का रूप आज तक माताओं बहनों अच्छा लगा है, उसी को अपना मान लो। ये मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर जी। आपका माना हुआ परमात्मा कभी घटिया नहीं निकलेगा। जो रूप अच्छा लगा, जिसमें आकर्षण, खिंचाव, उसको माना हुआ। आपका माना हुआ भगवान घटिया थोड़ा निकलेगा भाई। और फिर क्या करना है? फिर उनको पुकारो, फिर उनको पुकारिए। आप साधक ध्यान दें, फिर उनको पुकारिए। क्यों? वो हमारी भाषा को पहचानते हैं। वो हमारी भाषा को अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिर उनको आप पुकारो आर्त भाव से। लक्ष्मीकांत तिवारी। क्यों? क्यों? हमारी भाषा को पहचानते हैं। गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, और कै समझे तेरी मावड़ी, कै समझे तेरी जो। ये गूंगा होता है, उसकी बात को हर आदमी नहीं समझ सकता। दो समझ जाते हैं। या तो उसकी जन्मदात्री मां समझ लेती है, जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर ढोया, प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया, मलमूत्र साफ करके पालन पोषण किया। या तो ऐसी वंदनीय मां समझ जाती है, या समझे तेरी जो, या उसकी पत्नी समझ जाती है। तीसरा नहीं समझ सकता। ऐसे भगवान हमारी भाषा को पहचानते हैं। पुकारो, कोई आफत आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आर्त भाव से पुकारो। लेकिन पुकार सच्ची होनी चाहिए। ध्यान दे के सुनना, पुकार सच्ची होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति घर से धन लेके निकले और रास्ते में डकैत मिल जाए, प्राणों की आफत आ जाए, कितने आर्त भाव से पुकारता, भैया कोई बचाओ। ऐसे आर्त भाव से पुकारो, हे नाथ। हमारी भाषा को ठाकुर पहचानता है भाई। पुकारो। और भक्तों ने ऐसा किया है, उनका काम हो गया। भक्तों ने ऐसा किया तो उनका काम चिरंजीव जी हो गया।
उन्होंने संसार पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने संसार के नियामक रचयिता मालिक परमात्मा पर भरोसा किया और आर्त भाव से पुकार दिया तो माई बाप उनका काम हो गया। गज और ग्राह की 1000 वर्ष तक लड़ाई हुई है, शास्त्रीय प्रमाण है। चूसता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा। क्यों? हृदय में एक भाव था, ये मेरी पत्नियां यहाँ, ये मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने सोचा पता नहीं कब तक विवाद चलेगा, स्थान छोड़ दिया। अब गजराज ने सोचा कि मेरे बच्चे यहाँ ये मदद करेंगे, वो भी चले गए। अब गजराज ने सोचा कि अब तो कोई नहीं, अब उसको पता नहीं है ईश्वर कौन, भगवान कौन, कुछ नहीं पता है। बस सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा, आकाश की तरफ कर दिया, मुंह से निकल गया, हे जगतपति। तो हस्र क्या हुआ? भगवान के हृदय में बेचैनी पैदा हो गई अजय जी, और आकर के चक्र सुदर्शन के माध्यम से अपने भक्त गजराज की रक्षा की। लेकिन जब लगी गज बल अपनो वर्त्यो, नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल होए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। बल का अनुभव था, बल का विश्वास था, तो लड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। निर्बल होए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। निर्बल का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं, नहीं नहीं। निर्बल का मतलब है धन बल, बाहु बल, विद्या बल, मनोबल, वर्ण आश्रम संप्रदाय का बल। ये बल नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये है निर्बल का। एक बात कहूं लक्ष्मी जी, कहूं भगवान हमें देख रहे हैं, माना करो आप, भगवान हमें देख रहे हैं अच्छी तरह। और जानते हो उनके हृदय में क्या भाव है? मेरी तरफ आंखें करो। उनके हृदय में क्या भाव? उनके हृदय में ये भाव है कि एक बार ये असमर्थता का अनुभव कर ले, बस एक बार असमर्थता का अनुभव कर ले तो मैं इसको हृदय से लगा लूं। ये इंतजार कर रहे हैं। एक बार ये अपने में असमर्थता का अनुभव कर ले तो मैं इसको हृदय से लगा लूं। भगवान इंतजार कर रहे हैं, हमारे ऊपर दृष्टि है प्रभु की, ये इंतजार कर रहे हैं। गोपाल लड्डा जी, माना करो आप, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये असमर्थता का अनुभव कर ले। हे नाथ, आपके सिवा मेरा प्रभु दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसको हृदय से लगा लूं। निर्बल हुए बलराम पुकार्यो तो आए आधे। ये केवल शास्त्र में लिखी हुई बातें नहीं है रमन बेटे, ये ध्रुव सत्य है। द्रौपदी के जीवन का दर्शन करो, सभा के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया, घसीट के लाया था। वो दुशासन घसीटता हुआ लाया था, रास्ते में खड़ा कर दिया सभा के मध्य में। और दुर्योधन ने क्या कहा आप सबको पता है। अब द्रौपदी ने चारों तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा कि इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म बैठे हैं, कुल के वयोवृद्ध हैं, आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, ये बैठे, कृपाचार्य बैठे हैं, हमारे 5 वीर पति बैठे हैं, ये क्या दुशासन करेगा। चारों तरफ दृष्टि डाली चिरंजीव जी, सबने सिर नीचा कर लिया। और जैसे शीश नीचा किया तो हृदय में भाव पैदा हुआ कि मैं भी तो छत्राणी हूं, अपना बचाव मैं स्वयं कर लूंगी। दांतों से हाथों से साड़ी को पकड़ लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटका मारा तो हाथ और दांत दोनों से साड़ी छूट गई। क्या स्थिति होगी आप कल्पना करो, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय क्या स्थिति होगी द्रौपदी की। सभा लगी हुई है, माई बाप, क्या दशा हुई। लेकिन एक विश्वास था, एक विश्वास था कि आएंगे जरूर। एक विश्वास था। एक बार कह दिया हे द्वारिकावासी,
एक बार निकला मुंह से, दांत से साड़ी छूट गई, हाथ से भी छूट गई, और कोई बचाव का प्रयास नहीं किया द्रौपदी ने। चिरंजीव जी, मैं तो कहता हूं आप कल्पना करो उस समय द्रौपदी की स्थिति क्या होगी। एक बार आर्त भाव से पुकार दिया, हे द्वारिका वासिन, तो सारी बीच नारी या की नारी बीच सारी है, और सारी की नारी या की नारी ही की सारी। वस्त्र का ढेर लग गया, ढेर लग गया रामेश्वर पांडे, ढेर। ये भगवान का वस्त्रावतार था, और जो अनंत है, और वही जब वस्त्र के रूप में प्रकट हो गया तो अनंत का अंत कौन पाएगा भाई? अनंत का अंत कौन पाएगा? साड़ी खींचते 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 पसीना पसीना हो गया दुर्योधन, दुशासन। एक भी नाखून नहीं खोल पाया द्रौपदी का, राजकुमार। लेकिन दशा क्या हुई, कितनी रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई बचाने वाला नहीं था। दांत और हाथ दोनों से साड़ी छूट गई। फिर निकली वेदना, फिर निकली वो पुकारा। वो पुकार तब निकलती है। कितना समय लगा प्रभु को रक्षा करने में, विचार करो, कितना समय लगा। विश्वास था कि आएंगे जरूर, विश्वास था कि जरूर आएंगे। भगवान मिलने गए जंगल में पांडवों से, विशाल। तो द्रौपदी आके सामने खड़ी हो गई, रो दिया पांचाली। कहा आपने रक्षा तो कर ली, लज्जा तो बचा ली, पर इतने रुला कर क्यों आए? इतना क्यों रुला के आए? अरे भाई हैं भाई, बहन की रक्षा में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, बहुत पवित्र। बहन राखी बांधती है भाई, और भाई के हृदय में ये भाव रहता है कि मैं जिंदगी भर रक्षा करूंगा। इतना क्यों रुला गया? हृदय भरा है ठाकुर जी का। कहा मैं क्या करूं द्रौपदी, तुम्हारे अंदर ये भाव था। कृपाचार्य बैठे हैं यहाँ, पितामह भीष्म बैठे, मेरे 5 वीर पति बैठे, और स्वयं पर इतना भरोसा कर लिया, मैं छत्राणी हूं, बचाव कर लूंगा। अभिमान होगा वहां नहीं आता मैं, लेकिन कितना विश्वास था भाई भाई कि आएंगे जरूर। तो वो परमात्मा जो बहन की रक्षा कर सकते हैं द्रौपदी की, हम भी तो उनके बेटा बेटी हैं भाई, हम भी तो उन्हीं के बेटा बेटी हैं। हम अनाथ नहीं है, सनाथ है, हमारा कोई अपना है। इस पर विश्वास करो, और दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। पुकारो उनको, वो हमारी रुचि को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारी भावना को जानते हैं। पुकारो, कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, कोई आफत आए, तो सच्चे हृदय से आर्त भाव से पुकारो, सब काम हो जाएगा। रामेश्वर पांडे, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, सब काम हो जाएगा। लेकिन पुकार सच्ची होनी चाहिए भाई, सीधी बात है। नकली पुकार से काम नहीं होगा, पुकार सच्ची। कितना बड़ा संकट आ गया था नरसिंह जी महाराज के जीवन में, चिरंजीव जी, कितनी बड़ी विपत्ति आ गई थी। मायरा भरना है, पास में कुछ नहीं, लेकिन एक विश्वास था भगवान का, अपने इष्ट का विश्वास था, अपने प्रभु का विश्वास था, अपने मालिक का विश्वास था। विकल होने लगे, नानी बाई भी साथ में भी विकल हो गई,
भगवान शयन की लीला कर रहे थे, चौंक के उठ के बैठ गए। रुक्मिणी और सत्यभामा सेवा में लगी थी। कहा महाराज जी क्या हो गया, हमारी सेवा में कोई चूक है, गलती है क्या? बोले नहीं, तुम्हारी सेवा में चूक नहीं है, गलती नहीं है, मेरे भक्त के ऊपर संकट आ गया है, मुझे अंजार नगरी अभी जाना है। और सांवल सा का रूप बनाया और जाके परिचय क्या दिया चिरंजीव जी कि मैं नरसी का मुनीम हूं। सोचो सोचो, आप कल्पना करो, अपने को कितना छोटा बना दिया अजय, कितना छोटा बना दिया। जाके परिचय दिया कि मैं नरसी का मुनीम हूं। अरे जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती, सन्नी बेटे, वो कह रहे हैं कि मैं नरसी का मुनीम हूं। कौन ऐसा होगा संसार में अनिल हमारे अनुकूल बनने वाला? विचार करो आप, हमारे अनुकूल ऐसा बनने वाला कौन होगा? कह रहे हैं मैं नरसी का मुनि हूं। 56 करोड़ का मायरा भरा है, 56 करोड़ का। आज भी उस मायरे की महिमा है, आज भी उस मायरे का गान किया जाता तो आंखों से आंसू बह चलते हैं। भगवान कदम कदम पर रक्षा करते हैं, माना करो आप, भगवान कदम कदम पर रक्षा करते हैं। केवल विश्वास होना चाहिए, वहां विचार का स्थान नहीं है, वहां तर्क की जगह नहीं, वहां विश्वास चाहिए। और जिसने जिसने भगवान पर विश्वास किया, इतिहास गवाह है चिरंजीव जी, आज तक उनका कभी अनर्थ हुआ ही नहीं। इतिहास गवाह कि जिसने जिसने भगवान पर विश्वास किया वो सदा के लिए अमर हो गए, इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। तुलसी सीता नाथ को दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए, वहां विकल्प नहीं होना चाहिए। अजय जी, भगवान के विश्वास में विकल्प नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। यही आस्तिक साधन है, आस्तिक साधन यही कि वहां विकल्प ना हो, बस विकल्प ना हो। 56 करोड़ का मायरा भरा और वो मायरा अमर हो गया। आज लोग उसका गान करते हैं। तो ये शास्त्रों की बातें क्या मिथ्या है भाई? अगर वो द्रौपदी के लिए आ सकते हैं, नरसिंह जी महाराज के लिए पधार सकते हैं, तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकते हैं क्या? विचार करो, क्या वो हमारे लिए नहीं आ सकते? हम कौन सा उनसे दूर हैं? उन्हीं के बेटा बेटी, उन्हीं के अंश हैं। लेकिन हमसे गलती क्या होती है कि हम संसार पर विश्वास करके, संसार का भरोसा करके संसार की ओर चलते हैं। ये संसार क्या मदद करेगा भाई? क्या आपकी रक्षा करेगा? ये संसार आपको छोटा बना देगा, पराधीन बना देगा, गुलाम बना देगा। और भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते, किसी को पराधीन नहीं बनाते। अगर कहीं शास्त्र में प्रमाण हो तो खड़े होके बताओ। भगवान अपने समान बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। सुग्रीव विषयी था, सुग्रीव विषयी था भोगी, और विभीषण जी महाराज साधक और निषाद राज सिद्ध। विषयी, साधक और सिद्ध, तीनों को मित्र बनाया भगवान ने, तीनों को। शास्त्रीय प्रमाण है, भगवान ने तीनों को मित्र बनाया। ये विषयी था उपाध्याय जी सुग्रीव, उसने कभी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु घर चलो। अगर कहा हो तो बताओ। और विभीषण जी ने बाद में कहा, विभीषण ने बाद में कहा जब लंका विजय हो गई तो विभीषण ने कहा कि प्रभु घर पधारो, स्नान करो, ये युद्ध का श्रम समाप्त हो जाए, और कोष को संभालो, बंदर भालुओं में बांटो। लेकिन उस समय मेरे राघव की क्या दशा हुई हो। राजेंद्र शर्मा कहाँ है?
उस समय जानते हो राम जी की क्या दशा हुई? राम जी ने रो दिया है और कहा, सुनो विभीषण, ये तुम्हारा राज्य मेरा ही राज्य है और तुम्हारा ये कोष भी हमारा ही है, लेकिन मेरा भाई नंदीग्राम में बैठा है। नंदीग्राम पूरा शरीर उसका जर्जर हो गया है, मांस खत्म हो गया, हड्डियां शेष रह गई और विभीषण मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और अब अवधि रहते हुए यदि मैं नहीं वापस अयोध्या जाऊंगा ना, तो भैया विभीषण मेरा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा। वो मेरा इंतजार कर रहा है। पूरा शरीर उसका जर्जर हो गया, ये बाल है ना सब जटाएं बन गई, क्रश हो गया, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, भैया आ रहे हैं। अवधि रहते हुए यदि मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा। विभीषण, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचाओ। कैसा व्यवहार किया भगवान ने अपने भाई के साथ, कैसा भाव था राम जी के हृदय में भरत जी के लिए। एक बार रामेश्वर जी महाराज जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, सारा संसार तो राम राम करता है और भरत जी के लिए राम जी के हृदय में ऐसा भाव कि वो भरत भरत करते हैं, तो भरत के जीवन की विशेषता क्या थी? तो महाराज जी का हृदय भरा है और बोले कि देखो, भरत जी महाराज के जीवन की एक ही विशेषता थी, संसार से वैराग्य था, भगवान के चरणों में अनुराग था, ये विशेषता थी। उसी अनुराग का ये अस्त्र हुआ कि भगवान रो पड़े उपाध्याय जी कि भैया मुझे अयोध्या पहुंचाओ, भाई मिल जाए मुझे। कैसा व्यवहार किया राम जी, उन्हीं की संतान हम लोग बैठे। तो बाद में कहा विभीषण, लेकिन निषाद राज ने पहले ही कहा था कि प्रभु घर पधारो, पहले ही कहा था। और तीनों को मित्र बनाया, माताओं बहनों तीनों। ऐसा कौन होगा? ये संसार आपको गुलाम बना देगा, पराधीन बना देगा, और भगवान अपने समान बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। और तो छोड़ो, अपने मुकुट की मणि बना देते हैं। और छोड़िए, मैं हूं भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसा कौन होगा बताओ? आप विचार करो, ब्रह्ममुहूर्त वेला में काशी की धरती पर गंगा मैया के किनारे ऐसा कौन होगा जो अपने से भी श्रेष्ठ बना दे? देखो, जो बड़े का संग कर लेगा वो बड़ा हो ही जाएगा। जो बड़े का संग कर लेगा वो बड़ा हो ही जाएगा। बड़ सैया बड़ होत हैं ज्यों बामन भुजदंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मांड। राजा बलि के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जब पहुंचे चिरंजीव जी, तो छोटा सा वेश था ब्रह्मचारी का, हाथ में डंडा लिया, ठीक है। और जैसे राजा बलि ने देखा तो प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। प्रणाम किया, महाराज आज्ञा करो। बोले 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि ने सोचा ये छोटे से तो हैं, छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग पृथ्वी क्या करेंगे? अरे बोले महाराज और कोई आज्ञा करो ना। बोले नहीं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। और आप सबको कथा पता है, अब तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी तो बलि ने अपने को ही डाल दिया, प्रभु अब तो कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा बांध लो इसको। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, चिरंजीव ये भगवान से बोले प्रभु सब कुछ तो ले लिया और अभी भी कह रहे हो बांध लो, इसके ऊपर दया नहीं आती? तो भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, जिसके ऊपर मैं दया करता हूं ना, उसके साथ पहले यही करता हूं। जहां जहां इसकी आसक्ति होगी वहां से मैं खत्म कर देता हूं। और फिर भी यदि वो मेरा विश्वास सुरक्षित रखता है ना, तो मैं उसके दास का दास बन जाता हूं। शास्त्र कहता है राजा बलि पाताल का राजा, आज भी भगवान उसके मुख्य द्वार पर चौकीदारी करते हैं। फिर तो मैं उसके दास का दास बन जाता हूं, यदि फिर भी वो मेरा विश्वास सुरक्षित रखता है तो।
आज हम संसार में गीत गाते हैं, हम तो ईश्वरवादी हैं, हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं। अरे भगवान पर विश्वास करते हो तो जीवन में दर्शन होना चाहिए, अनुकूलता जीवन में है, तब तो भगवान का विश्वास सुरक्षित है। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, आरती भी कन्हैया की करना बंद कर दी। कहां ईश्वर को मानते हो भाई, कहां ईश्वर को मानते हो? ईश्वर को आपने साधन बना लिया। भगवान मेरे हैं तो अमुक काम करें, भगवान मेरे हैं तो अमुक काम करें। ये ईश्वर विश्वास नहीं है भाई। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, बस सेवा पूजा सब बंद। और कहेंगे क्या, महाराज जब मन नहीं लगता है। कहां ईश्वरवादी हो, कहां ईश्वर पर विश्वास है? अरे भाई, ईश्वर विश्वास तो वो है कि चाहे जो परिस्थिति सामने आ जाए उसमें प्रभु का मंगलमय विधान देखना है, अपने प्रसन्न रहना, खुश रहना। वाह प्रभु बड़ी कृपा है। अनुकूलता में राजी हो, प्रतिकूलता आ गई विचलित हो गए। कहां ईश्वर को मानते हो भाई? दर्शन होना चाहिए जिंदगी में कि मैं ईश्वर को मानता हूं। दर्शन होना चाहिए, आपका जीवन वैसा होना चाहिए। आप समाधि का सुख लेना चाहते हो, आप वस्तुओं से सुख लेना चाहते हो, परिस्थितियों से सुख लेना, ये ईश्वरवाद नहीं है अजय जी, ये ईश्वरवाद नहीं है। सुख भोगना चाहते हो, वस्तुओं से सुख मिल जाए, व्यक्तियों से सुख मिल जाए, परिस्थिति से सुख मिल जाए, समाधि से सुख मिल जाए, ये ईश्वरवाद नहीं है भाई। मिथ्या भाषण में नहीं करता, ये ईश्वरवाद नहीं है। ईश्वरवाद तो ये है, ध्यान देके सुनना, ईश्वरवाद तो लक्ष्मीकांत तिवारी ये है कि ईश्वर चाहे निकम्मा क्यों ना हो वो मेरा है, चाहे निकम्मा हो वो मेरा है। अब वो हमें नरक भेज दे, स्वर्ग भेज दे, 84 लाख योनियों में भेज दे, मिले न मिले, दर्शन दे न दे, हमें कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है, बस ये ईश्वरवाद है। मैंने लक्ष्मी जी 2 बार आपसे कहा है, एक बार फिर कहो तो मैं कहूं, काशी बोलो बोलो कहूं। मैंने कहा था ना कि अनेक बार मिटे हैं, अनेक बार मिटा हूं, तो एक बार और मिट लो, एक बार और मिट लो भाई। ये मिटना ही तो है, ये मिटना ही है तिलकराज जी, कि चाहे वो हमें नरक भेज दे, स्वर्ग भेज दे, 84 लाख योनियों में भेज दे, दर्शन दे ना दे, मिले न मिले, ये मिटना ही है। तो इतने बार मिटे हैं तो एक बार और मिट लो। लेकिन याद रखना लक्ष्मीकांत तिवारी, जहां मिटोगे ना वहां मिटना नहीं होगा, वहां तो फिर सब कुछ बन जाएगा, फिर मिटना नहीं, फिर तो सब बन गया। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज अपने को पहले बो देता है, कुर्बान कर देता है, बलिदान हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है, 1000 बीज तैयार हो जाते हैं माई बाप। अरे भाई, अनेक बार मिटे, एक बार और मिट लो। वो चाहे निकम्मा क्यों ना हो, वो तो मेरा है बस। अब आप कहोगे महाराज ये बताओ कि फिर साधन क्या है, साधन क्या है? तो ईश्वरवादी का साधन क्या होता है? ध्यान देखिए सुनना, ईश्वरवादी का साधन है पहली बात क्या कि सब कुछ ईश्वर का है। दूसरी बात, सब में ईश्वर है। और तीसरी बात, और कुछ नहीं, सब ईश्वर ही है। 3 बात, 3 दोबारा सुनो। साधन क्या है? पहला साधन है
मदन जोशी कि सब कुछ ईश्वर का है, दूसरी बात यह है कि सब में ईश्वर है, और तीसरी बात और कुछ नहीं बस ईश्वर ही है। आप इसमें किस श्रेणी का अपने को आप साधक मानते हो, ये आप निर्णय स्वयं करो। आप किस श्रेणी का अपने को मानते हो, ये निर्णय आप स्वयं करिए। ईश्वरवादी का साधन ये है। अब डिसीजन आप, फैसला आप करो, आप किस श्रेणी के साधक हो, ये निर्णय आपका। कितनी बातें बताई विषय, खड़े होकर बताना जरा, कोई नहीं बोलेगा, बताना जरा। दूसरा, सब में ईश्वर, और तीसरा और कुछ नहीं सब ईश्वर ही। अब बोलो। नहीं, तीसरी बात है, पहला सब ईश्वर का है। देखो ये बातें बड़ी गंभीर हैं, इनको गंभीरता से लो, ठीक है ना। ये बचपना छोड़ो, बहुत दिन हो गए करते करते, ठीक है ना, बहुत दिन हो गए करते, ये सब बचपना छोड़ दीजिए। यदि आप अपने जीवन को निर्मल पवित्र सार्थक करना चाहते हो तो ये बचपना सब छोड़ दीजिए। अब हो गया, गंभीरता से उस बात को समझो। पहला साधन है कि सब कुछ ईश्वर का है, दूसरा सब में ईश्वर, और तीसरा और कुछ नहीं ईश्वर ही है। अब जिस श्रेणी का अपने को मानते हो ये निर्णय आप करो, बैठो, ये निर्णय आप कर लो, यही साधन, यही साधन। परमात्मा है, परमात्मा है, संसार नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा है। वो है, रूप से विद्यमान है। चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। आप किसी तरह के चिंतन न करो, इतनी बात मान करके कि परमात्मा है। आपकी स्थिति भगवान में हो जाएगी, आपकी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी, आपकी स्थिति भगवान में हो जाएगी। केवल इस सत्य को स्वीकार कर लो कि वो है। फिर अनुभव भी हो जाता है। देखो, भगवान पर विश्वास करके भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानई भगत भगत उर्चन। भगवान पर विश्वास करके भगवान की कृपा से हम भगवान को जान भी सकते हैं। परंतु मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि है, वो है, वो है। देखो, ये प्रश्न मुझसे मत करो आप कि मन नहीं लगता है, ये प्रश्न मुझसे मत करिए आप, और जहां करना हो आप करो, मुझसे मत करो ये प्रश्न कि महाराज भगवान में मन नहीं लगता है। ये प्रश्न मत करो कि भगवान में मन नहीं लगता। आप ये दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि भगवान है और वो मेरा है। ये प्रश्न मत करो कि मन नहीं लगता है। पुराने साधक हो, सुनील, खड़े हो। मन किस जाति का है? मन किस जाति का है? संसार की जाति का। बेटे, जिस जाति का संसार है उसी जाति का मन है, तो मन तो संसार में लगेगा, भगवान में कैसे लगेगा? अरे भाई, जिस जाति की जो चीज है वो उसी में लगेगी ना चिरंजीव जी। मन है वो संसार की जाति का है, तो संसार में लगेगा, भगवान में कैसे लगेगा? देखो भाई, ये प्राइमरी स्टेज की बात नहीं है, ये डीलिट की बात है जो पीएचडी से भी ऊंची है। आप ऐसे अनर्थ मत कर लेना,
ये बातें सुनने तक को नहीं मिलेंगी, कोई चैनल खोल के देख लेना। मन संसार की जाति का है, प्रकृति का अंश है, तो संसार की जाति का मन तो बेटा संसार में लगेगा ना, वो भगवान में कैसे लगेगा? आप स्वयं भगवान में। मन है करण, हम स्वयं है कर्ता। कलम है, कलम अपने मन से कुछ नहीं लिखेगी, जो आप लिखना चाहोगे वही लिखेगी ना। ऐसे मन है करण, एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र की भांति है, और हम स्वयं है कर्ता, और कर्ता के पीछे पीछे करण चलता है। तो आप स्वयं भगवान में लग जाओ तो आपका मन, बुद्धि, शरीर, धन, सब भगवान में लग जाएगा। बैठिए। मन को कोसते, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता महाराज। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है, तो मन की खुराक आप संसार से ले रहे हो। उपाध्याय जी ध्यान दो, आप मन का रस का पुजारी है ना, मन को रस चाहिए, और आप वो रस ले रहे हो संसार से। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तो उसको खुराक तो मिल रही है संसार से, तो भगवान में कैसे लगेगा? बोलो भाई, कोई उसको खुराक मिल गई ना, उसको खुराक उसकी कहां से मिली? संसार से, तो फिर भगवान में वो कैसे लगेगा? भाई भूखा है ना वो। देखो, अगर आप गहराई से विचार करो, माताओं बहनों, यहाँ बहुत पुराने साधक बैठे हुए हैं, अगर आप गहराई से विचार करो तो मन जैसा हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। मन रस चाहता है, उसको जहां रस मिलेगा वहीं जाएगा। अब आप उसकी भूख की पूर्ति कर रहे हो संसार से। बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया दृश्य देखा, स्पर्श का सुख लिया, रूप का सुख लिया। अब उसकी जो डाइट थी वो कहां से मिल गई? संसार से। अब वो भगवान में कैसे लगेगा भाई? तीसरी बात, एक तरफ तो मन को आप मेरा कहते हो, मेरा मन, और फिर उसको भगवान में लगाना चाहते हो, तीनों कालों में नहीं लगेगा। लिख के दे दूं? नहीं लगेगा। अरे भाई, जो ईश्वरवादी होता है लक्ष्मीकांत, उसका शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां अपना करके कुछ नहीं होता, उसका सब का सब ईश्वर का होता है, उसका अपना होता ही नहीं। मन को कोसते, मन कोई भूत है क्या? यूं ही तंग कर रहा है। आपने शीशा लिया, सामने चेहरे के ले गए, तो काले रंग का मुंह है तो काले रंग का दिखेगा कि नहीं? अब सुदेश, उसमें शीशे का क्या दोष है भाई? किसी को बुखार है, डॉक्टर साहब आए, थर्मामीटर मुंह के अंदर डाला, थोड़ी देर बाद निकाला, बोले 104 डिग्री बुखार है। थर्मामीटर का क्या दोष है? उसने कंडीशन बता दी 104 डिग्री है बुखार, उसका क्या दोष है भाई? ऐसे मन है ना, हमारी कंडीशन को प्रदर्शित करता है कि आप तो लगे हो संसार में। ये देख लो, ये देखो 104, ये लो, कंडीशन बताता है। हम लगे हैं संसार में और मन लगा है संसार में, अपने को मन को भगवान में लगाना चाहते हो, खुद लगे हैं संसार में। कंडीशन बता रहा है संजीव की, ये देखो ये स्थिति है आप। तो हमसे ये प्रश्न न करो आप कि मन भगवान में नहीं लगता, मुझसे न करो, और कहीं करना करो, क्योंकि हमने समाधान भी कर दिया बिना प्रश्न किए। ये प्रश्न मत करो, ये मानो कि भगवान है और वो मेरे हैं, मेरे 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 मेरे। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो भाई, इधर उधर की आप बात मत कर देना। मानस बना हुआ है एकदम, आप इधर उधर की चर्चा मत करना, मेरा समय बर्बाद ना करना। नारे
ईश्वरवादी हो? अरे ईश्वरवादी ना होते तो यहाँ किस लिए आए? देखो वैद्य जी, जिस जाति का कुत्ते का मन है उसी जाति का हमारा मन। जाति एक ही, जिस जाति का कुत्ते का मन है उसी जाति का हमारा। अच्छा अब एक बात बताओ, कुत्ते के मन में जो बातें आती हैं वो आपके ऊपर असर डालती हैं क्या? बोलो जी, है? कुत्ते के मन में जो बातें आती हैं उससे हमारे मन पर असर पड़ता है क्या? और जाति एक ही है कि नहीं है? विचार करो, ये बड़ी बड़ी गंभीर, बड़ी गहरी बातें हैं भाई। हो क्या मेहनत की है महापुरुषों ने चिरंजीव जी, कैसा खजाना रखा हो। मुझे तो लगता है कि चाहे जित जाति का हो, वर्ण का हो, आश्रम का, संप्रदाय का, पढ़ा लिखा, अपढ़, रोगी निरोगी, कैसा भी हो, ऐसे कल्याण हो जाए, ऐसे। पर हाँ भाई देखो, ये है, ध्यान दे के सब सुनो, ध्यान दे के सुनिए, ध्यान दे के सुनो सब। अगर इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, आवागमन से सदा के लिए मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है, तो सांसारिक सुख का 100% त्याग करना ही पड़ेगा। बिना सांसारिक सुख के त्याग के काम नहीं होगा। आप संसार का नाशवान सुख भी लेना चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, ये काम नहीं होंगे, ये दो काम नहीं हो सकते। ये सुख तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक सुख छोड़ोगे नहीं तब तक काम होगा। और सुख छोड़ दो तो सदा के लिए अमर हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो जन्मते मरते रहेंगे। उपाध्याय जी, विष से सने हुए लड्डू हैं, आप लड्डू को नहीं छोड़ोगे तो विष आपको छोड़ेगा, पक्की बात है। विष से सने हुए लड्डू हैं, अगर आप लड्डू छोड़ोगे नहीं तो विष आपको छोड़ेगा। अब निर्णय आप करो भाई, सांसारिक सुख का 100% त्याग करना पड़ेगा। आप चाहो हम संसार का सुख भी लेते रहें और परमानंद की प्राप्ति कर लें, असंभव, कठिन नहीं, असंभव। फिर अगर उसमें ये कोई ये प्रश्न करे कि नहीं महाराज, पहले हमें वो आनंद मिल जाए फिर हम संसार का सुख छोड़ देंगे, तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कोई गिलोय को मुंह में भर ले, गिलोय को मुंह में भर ले और कहे मुझे मिश्री का स्वाद मिल जाए फिर मैं गिलोय को उगलूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मिश्री का स्वाद लेना है तो गिलोय को निकालो बाहर। घनश्याम जी, गिलोय को तो भाई निकालना पड़ेगा, मिश्री का स्वाद चाहिए तो। और देखो एक बात और कह दूं, वास्तव में संसार में सुख है नहीं, केवल भ्रांति है, केवल भ्रांति है, सुख है नहीं। हमारे महाराज जी तो, अजय जी एक बड़ी बात, विलक्षण बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि सुख तो रत्ती भर है, अपनी भाषा में रत्ती भर है, और दुख सुमेरु पर्वत के समान। ये सुख तो रत्ती भर है, थोड़ा खाने का सुख मिल गया, पहनने का सुख मिल गया, देखने का सुख मिल गया, विषयों का सुख मिल गया, थोड़ा सा, और कितने बड़े लाभ से वंचित रहेगा, कितने बड़े लाभ से वंचित रहेगा। अरे भाई,
सुख अगर मिलना होगा चिरंजीव जी, मैं सच कहता हूं, हमने देखा है, छोटे से जीवन में देखा है। और देखा कब? जब संतों के चरणों में गए तो होश आया, तब देखा, पहले नहीं देखा। पहले तो हम भी समझते थे बहुत बढ़िया चीज है, अरे ये मनुष्य शरीर है, बढ़िया खाओ पियो मस्ती से जियो, यही तो मानव शरीर है। लेकिन नहीं, संतों ने आंखें खोल दी, फिर दृष्टि डाली, तब पता चला कि ओ हो, सुख मिलना होगा तो कहीं चले जाएंगे, वहां भी सुख मिल जाएगा। चलो मैं दिल्ली में दिखाऊं भाई, दिल्ली में दिखाऊं। मुझसे एक साधक रहने लगे दुखी होके कि महाराज क्या करूं, बच्चे नहीं मानते। मैंने कहा क्या? बोले इतने लाख का कुत्ता। मैंने कहा राम 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 राम। और देखो, अब उसको कुत्ते को तो ले आए, और देखिए उसको साबुन कौन सा, डब, उससे नहीं लाते, और चांदनी चौक से लाते बढ़िया आइसक्रीम, और उसको खिलाते। अब फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, जीभ निकाल रहा है। इतना सुख तो चिरंजीवी जी कई मनुष्यों को नहीं मिलता होगा, कुत्ते को इतना सुख है। तो सुख मिलना होगा, कुत्ते के होने में चले जाओ, वहां भी मिल जाएगा। लेकिन परमानंद की प्राप्ति कहां है? परमानंद की प्राप्ति कहां है? कल्पना करो आप। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब उस स्थिति में मनुष्य स्थित हो जाता है तो गुरुतर से गुरुतर उसके जीवन में दुख आ जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता। महाराज जी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति को जो इस स्थिति में स्थित हो गया, दो पहाड़ों के बीच में कुचल भी दो तो ऑफ नहीं निकलेगा। दो पहाड़ों के बीच में कुचल दीजिए, ऑफ नहीं निकलेगा। इतना बड़ा लाभ मिल सकता है सुनील बेटे, इतना बड़ा लाभ हम सब को, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का, स्त्री पुरुष कोई हो, रोगी हो निरोगी हो, कैसा भी। कल कुछ माताएं मेरे पास थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखो, जैसे शरीर में रोग हो गया, ठीक है चिरंजीवी जी ध्यान देना, शरीर में रोग हो गया, अब आप चारपाई में लेटे हो, आप चारपाई में लेटे लेटे अगर हे नाथ, हे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु ऐसे आर्त भाव से पुकारते रहो, तो जो स्वस्थ आदमी को पूजा घर में बैठ करके भजन करने से लाभ मिलेगा, वो चारपाई में लेटे लेटे मिल जाएगा। आप बिल्कुल अस्वस्थ हैं, चारपाई में लेटे हैं, बस लेटे लेटे आपको वही फल मिलेगा जो स्वस्थ आदमी को भजन करने से मिल जाता, वही लाभ हो जाए। केवल नीयत आपकी पक्की हो, नीयत आपकी परमात्मा की प्राप्ति की हो, बस नीयत। भगवान के लिए अगर बैठ भी जाओगे विनोद, बैठ भी जाओगे, नियत आपकी परमात्मा की प्राप्ति की हो, लाभ होगा। आपकी नियत परमात्मा की प्राप्ति की है, लेकिन आप जब बैठ गए तो संसार का चिंतन हो रहा है, तो भजन, उसको भगवान अपना भजन मान लेते हैं। और एक आदमी पाखंड से बैठ गया और संसार का चिंतन कर रहा है, और एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से बैठा, संसार का चिंतन हो रहा है। स्थिति दोनों की एक ही है, लेकिन जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा। आप केवल बैठ जाओ भगवान के लिए। राजकुमार जी को उदाहरण देता हूं, आपने व्यापार किया जीवन भर, ध्यान देना। एक सेठ ने घोषणा करवाई, विज्ञापन निकलवाया कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है दुकान पर। विज्ञापन किसी ने पढ़ा, रामोतर वो पहुंच गया। हाँ सेठ जी मैं आ गया, बोलो क्या काम है। सेठ जी ने कहा बैठ जाओ। घंटे 2 घंटे बैठा रहा, इसके बाद बोला सेठ जी काम क्या है। बोले बैठो। थोड़ी देर बाद फिर बोला महाराज क्या काम है। बोले बैठो भाई। शाम हो गई चिरंजीवी। सेठ जी ने शटर नीचे किया, दुकान को मंगल करके चलने लगे। तो बोला सेठ जी पैसे। बोले किस बात के। बोले बैठने के। सेठ जी ने कहा बात तो ठीक कह रहा है भाई, ये सुबह आया था, इसको मैंने कह दिया बैठो, फिर पूछा बैठो, फिर पूछा बैठो, बात तो सही कह रहा है। तो सेठ जी को पैसे देने पड़े। अब आप विचार करो, एक संसार का सेठ बैठने के पैसे दे सकता है, तो मेरा सांवरिया सेठ बेईमान है क्या? बोलो भाई, वो मेरा सांवरिया सेठ बेईमानी करेगा?
और तो छोड़ो माताओं बहनों, यदि आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो तो घर का जो कूड़ा करकट है उसको भी झाड़ करके भगवान के अर्पण कर दो, भजन हो गया। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का। फिर आज तो बहुत टाइम हो गया, कोई सूचना हो तो बताओ। नारायण महाराज जी, अभी अभी आपने कहा कि कूड़ा करकट भी भगवान के अर्पण कर दो, इसमें क्या भाव है? भाव ये कि उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। मैं भगवान के दरबार का काम कर रहा हूँ, सब उठा करके भगवान के अर्पण कर दिया। सारा काम भगवान का, घर भगवान का, तो सब कुछ भगवान का। मैं कहूँ, एक दिन मैं कह चुका, अपना कोई काम ही मत करो। अपना काम है ही नहीं, जीवन में अपना काम करना ही नहीं है, वही तो साधक है और कौन है। हमें अपना काम जिंदगी में नहीं करना, हमें तो ठाकुर जी का करना है।